नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज जनजातीय कार्यकर्ता सम्मेलन सह परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया था धूमकुड़िया धुरवा में। और हमारे बीच में है आज अंजलि लड़कड़ा जी, जो आदिवासियों को सजग, सहग और सुरक्षा के लिए दृष्टि से लगातार संघर्ष करते रहते हैं। आज हमारे साथ हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे। एक ज्वलंत मुद्दा है पेसा एक्ट। आज पेसा एक्ट कितना जरूरी है आदिवासियों के लिए? अंजलि जी, आप लगातार आदिवासियों की संघर्ष करते रहते हैं उनके हक और अधिकार के लिए, हमेशा रोड पर रहते हैं, हमेशा उनका आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन आज पेसा एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। वो आज 24 साल से 28 साल हो गए हैं, लेकिन पेसा एक्ट लागू नहीं हो पाया है। कितना जरूरी है पेसा एक्ट? आज जैसे कि आदिवासियों के लिए आज पेसा एक्ट बहुत ही जरूरी और बहुत ही जरूरी मुद्दा है। और पेसा एक्ट को नहीं पालन करने के कारण आज हमारे लोग सड़क पे आ गए हैं। और सड़क पे आने के वजह से ये है कि हमारा धर्म, रीति रिवाज और रूढ़िवादी जो परंपरा है बिल्कुल विलुप्त हो गया है। आज हमारे समाज के लोग कहने के लिए तो हम आदिवासी कहलाते हैं, लेकिन आदिवासी के नाम से हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आदिवासी कहने के मात्र से हम आदिवासी नहीं हो जाते। हमारी जो व्यवस्था है, रूढ़िवादी परंपरा, और जो हमारी घर से लेके पंचायत तक, पार्लियामेंट तक, और घर से लेके धर्म स्थल तक जो हमारी व्यवस्था है उसको हमको निभाना पड़ता है। लेकिन हम नहीं निभा पाते हैं, और नहीं निभा पाने के वजह से हम दर दर भटक रहे हैं। और भटकने का मतलब ये है कि हम किस धर्म को कब हम अपना लेते हैं उसको पता भी नहीं चलता है। जैसे हमारा रीति रिवाज में, हमारे धर्म में है जो व्यवस्था पुराने हमारे समाज के लोग ने जो व्यवस्था करके गया है उसको हमको अपनाना पड़ता है। लेकिन आज हमारे लोग शिक्षित तो हो गए हैं, शिक्षित होने के साथ साथ हमारे जो व्यवस्था है उसको भूलते ही जा रहे हैं। और आए दिन ये दिखने में भी आ रहा है कि हमारे लोग, जो हमारे अपने घर के भी लोग हैं, जो कि इस व्यवस्था को नहीं अपनाए हुए हैं और दिनों दिन उसमें भटकाव हो रहा है, जिसके कारण आज आदिवासी लोग दिनों दिन कल के लिए मात्र किताब में रह जाएगा और हमारे आदिवासी विलुप्त हो जाएंगे। धर्मांतरण कहीं न कहीं पेसा एक्ट लागू करने में बहुत अड़चने आ रही हैं, क्योंकि आदिवासी दो गुट में बट गए हैं। एक पी पेसा के वकालत कर रही है, एक पेसा एक्ट को वकालत कर रही है। विरोध दोनों एक दूसरे में है। तो पी पेसा तो 6 शेड्यूल में लागू करने के लिए बोल रहे हैं और पेसा एक्ट 5 शेड्यूल में लागू करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन वो लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं जो रूढ़िवादी प्रथा से हट चुके हैं। तो धर्मांतरण को कितना आप मानते हैं कि पेसा एक्ट लागू करने के लिए वो अड़चने आ रही हैं? पेसा एक्ट आपने ठीक कहा। पेसा एक्ट क्योंकि पंचायती राज में पेसा एक्ट लागू किया गया है, और पी पेसा जो 6 शेड्यूल में किया गया है, जहां वहां सारे लोग मिक्सअप है, जहाँ पंचायती की व्यवस्था नहीं है। इसलिए पंचायती व्यवस्था जहाँ है वहाँ पेसा एक्ट बहुत ही जरूरी है। पेसा एक्ट के द्वारा ही आज ग्राम सभा की व्यवस्था किया है, पंचायती राज की व्यवस्था किया गया है, लेकिन वो आज नहीं है, कहीं नहीं है। सरकार की जो व्यवस्था है उस पर आज पंचायती राज को चलाया जा रहा है, जो कि गलत है। जो पंचायती राज में जो व्यवस्था पहले था, ग्राम सभा में जो पारित किया जाता था वही चीज वो हमारे लागू किया जाता था। मान ले किसी गाँव में अखड़ा नहीं है तो अखड़ा बनाया जाता था, वो ग्राम पंचायत तय करती थी। लेकिन आज सरकार की नीति नियम पे चल के आज इसका पालन किया जा रहा है, तो ये गलत है। और पी पेसा जिसको कहा जा रहा है, जो कि एक अलग गुट के लोग मांग कर रहे हैं, तो ये पी पेसा जनजातीय के लिए नहीं है। ये पी पेसा जो अलग गुट, आज अलग समाज को बिलोंग करते हैं, उसके लिए पी पेसा है। हमारे जनजातीय इस पे नहीं रह सकते हैं और इसका पालन नहीं कर सकते हैं। अलग लोगों की बात कर रहे हैं, कौन लोग हैं, किनके लिए? जिन्होंने आदिवासी के आड़ पे वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, दूसरे धर्म को अपना लिए, चाहे विवाह के माध्यम से या फिर किसी धर्म को मानने के माध्यम से चले गए हैं, उन लोग के लिए ये कानून व्यवस्था होना चाहिए, हम जनजातीय के लिए नहीं। अभी नई मंत्री बनी है, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, और वो लगातार कह रही है कि हम पी पेसा का खुला समर्थन करेंगे। अगर हमारे पास आता है तो पी पेसा पर ही हम लागू करेंगे, अगर पेसा एक पर होता है तो हम उसका खुला विरोध करेंगे। कितना एक संवैधानिक पद पर है और इस तरह का मामले को लेकर के खुला बोलना कितना खतरनाक है पेसा एक्ट लागू होने में?
कहना चाहेंगे कि माननीय मंत्री महोदय शिल्पी नेहा तिर्की का जो बयान है कि मैं पी पेशा को खुल्लम खुल्ला इसका समर्थन करूंगी, तो क्योंकि वो खुद ही बिलोंग करती है पी पेशा के अंदर में, वो अपने आप को जनजातीय क्षेत्र शेड्यूल एरिया से अपने आप आज विधायक सह मंत्री है, लेकिन वो पी पेशा जिसमें कहेंगे तो पेशा एक्ट कानून के अंतर्गत वो गलत है, क्योंकि वो अभी तक जितना हम लोग जानते हैं कि शिल्पी नेहा तिर्की खुद ही क्रिश्चियन बहुल से है और क्रिश्चियन होने के नाते ये पेशा को बिलोंग कर सकती है, लेकिन पेशा एक्ट में नहीं आएगी। तो इस आधार पे शिल्पी नेहा तिर्की आदरणीय मंत्री महोदय का कहना है कि मैं खुल के इसका पालन करूंगी, तो उनके लिए लागू होता है इसलिए, लेकिन हम लोग जनजातीय जो है जनजातीय इस पर विरोध करेंगे। अच्छा, पी पेशा का आप समर्थन कर रहे हैं? जी नहीं, पी पेशा का हम समर्थन नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग सरना धर्म आदिवासी के लोग हैं, तो हम पी पेशा को हम नहीं समर्थन करते। पेशा एक्ट को करेंगे ना? बिल्कुल, पेशा एक्ट को हम करेंगे। नाम? मेरा नाम अंजलि लकड़ा हुआ और मैं जनजातीय सुरक्षा मंच की महिला प्रमुख, क्षेत्रीय महिला प्रमुख हूँ। धन्यवाद। तो देखा अंजलि लकड़ा जी से लगातार हमने बातचीत की और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पी पेशा वैसे लोगों के लिए लागू होगा जो 6 शेड्यूल में यानी कि धर्मांतरित ईसाई हैं, उनके लिए 6 शेड्यूल लागू होगा। हमारे लिए पेशा एक्ट ही है और पेशा एक्ट ही समाज और आदिवासियों के लिए विकास और उनका संवर्धन किया जा सकता है। जैसे कि जमीन, जल जंगल जमीन सुरक्षा अगर यदि हो सकता है तो वो पी पेशा नहीं पेशा एक्ट में होगा। हम लगातार इस तरीके के बात को हम उठाते रहेंगे और जब तक पेशा एक्ट लागू नहीं होगा तब तक हम आंदोलन और सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। फिलहाल सरकार को 2 महीने का वक्त मिला है पेशा एक्ट को लागू करने के लिए। अब देखना ये होगा कि पेशा एक्ट झारखंड में कितनी जल्दी लागू होती है और इस वक्फ हो और अलग अलग जो गुट बटे हुए हैं उसका पूर्ण विराम कब लगती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे नितिन 165 राजेश के साथ।